नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकारों पर गुरुवार को आरोप लगाया कि युवाओं को नौकरियां नहीं देनी पड़ी, इसलिए वे देश की संपत्तियों को एक एक कर बेच रही है। अखिलेश सपा नीति विपक्षी गठबंधन द्वारा वाराणसी में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, यह चुनाव वाराणसी को क्योटो बनाने की बात करने वाले और वाराणसी मतदाताओं के बीच है। वाराणसी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अखिलेश के साथ मंच साझा किया। अखिलेश ने कहा, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीति पार्टी होने के दावा करती है, लेकिन डबल इंजन की सरकार का कामकाज देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में कोई और पार्टी इतना झूठ नहीं बोलती होगी जितना कि बीजेपी के नेता बोलते हैं। बीजेपी के किसानों की आय दोगुनी करने का झूठा वादा करके सत्ता में आई थी। सवाल यह है कि क्या किसानों की आमदनी दुगनी हुई? क्या हमारे युवाओं को नौकरियों के लिए 5 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ा? वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि मोदी योगी के बहकावे में मत आना, ये लोग लड़ाने की बात करते हैं। 80-20 वाले बयान पर ओपी राजभर ने कहा कि 80 घाट पर मोदी योगी समेत बीजेपी के 20 बड़े नेता जाएंगे और नारा लगाएंगे कि राम नाम सत्य, भाजपा खत्म है। राजभर ने बनारस की सभा में एक डंडा दिखाते हुए कहा कि चुनाव आयोग इसे छड़ी कहता है, लेकिन ये कानून का डंडा है। जिस तरह की हरकत स्वामी प्रसाद दिमोर के साथ की है, एक तरफा केस करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन योगी जी आप घबराइए नहीं, बीजेपी के जितने गुंडे हैं सभी को सबक सिखाया जाएगा। उनका कहना था कि आरक्षण खत्म करने की बात मोदी योगी कर रहे हैं, आज संविधान खतरे में है। सुभाषपा नेता ने कहा कि गोदी मीडिया चाहे जितनी भी अफवाह फैला ले, लेकिन ये बात तय है कि यूपी में इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। गोदी मीडिया कह रही है कि इस बार बीजेपी 300 पार। उनका कहना था बीजेपी सरकार 300 रुपये में तेल और 3000 में सिलेंडर बिकवाने जा रही है। गोदी मीडिया इस बात का जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि उसे पता है कि इससे लोग बीजेपी चिढ़ जाएंगे। राजभर ने लोगों से कहा, जो लोग अखिलेश जी का समर्थन करते हैं हाथ उठाए। उन्होंने अखिलेश को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाने का बीड़ा उठाया है। उनका कहना था कि जो वचन सपा प्रमुख को दिया वो उस पर खरा उतरेंगे। सपा सरकार आने पर सारे प्रदेश को 300 यूनिट बिजली 5 साल तक का मुफ्त दी जाएगी। इस दौरान सभा में रालोद नेता संजय चौधरी, सपा नेता राम गोपाल यादव व शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी की साझा रैली में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को जितवाने की अपील की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम योगी को भोगी बताकर कहा कि वह सिर्फ भोग में लगे रहते हैं, कुछ काम नहीं किया। ममता बनर्जी ने बनारस में काले झंडे दिखाए जाने को लेकर कहा कि यह बीजेपी की हार की निशानी है। उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में यूपी के लोग भी बंगाल में आते हैं। ममता बनर्जी ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा, आप दिखाते हैं संत, लेकिन संत कौन होता है? वह संत वह होता है जिसकी इज्जत होती है। आप संत का अपमान कर रहे हैं। क्या काम किया आपने? क्या देगा योगी? वह तो योगी है, नाम का योगी है, लेकिन काम से भोगी है, केवल भोग करता है। उसको वोट देने से कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि योगी सरकार के एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर बहनों की बेइज्जती की है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कोविड में लोगों की मदद नहीं की, लोग पैदल चलते हुए रास्ते में मर गए। पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा कि यहाँ के लोगों को शवों को गंगा में फेंक दिया, लेकिन उनकी सरकार ने शवों को निकालकर उनका दाह संस्कार करवाया। ममता ने कहा कि चुनाव आने पर बीजेपी मंदिर की बात करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। ममता ने मंच से श्लोक सुनाते हुए कहा, मुझे जय श्री राम के नारे में आपत्ति नहीं है, आप सीता माता नाम नहीं लेते, जय सिया राम बोलो, हम तो
माँ दुर्गा का पूजा करते हैं, जिसकी पूजा राम जी ने की। ममता ने कहा कि वह मंदिर के साथ मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर भी जाती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने गुरुवार को अखिलेश यादव के पक्ष में वाराणसी में चुनाव प्रचार करते हुए एक संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा काफिला रोककर नारेबाजी करने और काले झंडे दिखाने की घटना पर भाजपा पर जमकर हमला बोला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने गुरुवार को अखिलेश यादव के पक्ष में वाराणसी में चुनाव प्रचार करते हुए एक संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा काफिले पर रोक कर नारेबाजी करने और काले झंडे दिखाने की घटना पर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उस दिन जब मैं हवाई अड्डे से घाट जा रही थी, तब मैंने देखा कि कुछ भाजपा कार्यकर्ता, जिनके दिमाग में गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं चल रहा था, वो मेरे वाहनों को रोक रहे। उन्होंने मेरी कार पर लाठियों से हमला किया और मुझे वापस जाने के लिए कहा। तब मुझे एहसास हुआ कि भाजपा सरकार सत्ता से बाहर हो रही है, उनकी भाजपा हार तय है। रैली में उनके साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे किसी का डर नहीं है, मैं कायर नहीं हूं, मैं मुकाबला करने वाली महिला हूं। मैंने अपने जीवन में कई बार पिटाई और गोलियों का सामना किया, लेकिन मैं कभी नहीं झुकी। कल जब वे लोग मुझे घेर रहे थे, मैं अपनी कार से नीचे उतरी, उसके सामने जा खड़ी हुई और देखा कि वे लोग क्या कर सकते हैं। वे लोग कायर हैं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।